टैगा वनों की कहानी दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगलों में से एक है। टैगा यह विशाल जंगल रूस, कनाडा और यूरोप के कई हिस्सों में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। बर्फीली सर्दियों की हवाएं, बर्फ से ढके पेड़, झीलों और नदियों के किनारे और उनमें रहने वाले वन्य जीव इन जंगलों को दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत घाटियों में बदल देते हैं। ये जंगल न केवल जानवरों के लिए स्वर्ग हैं, बल्कि इनमें छिपी कहानियां, प्राचीन मानव सभ्यताएं, बर्फीले तूफानों के रहस्य और प्रकृति की महिमा भी छिपी है। टैगा के जंगलों में भेड़िए अपने झुंडों के साथ शिकार करते हैं। भालू सर्दियों में गुफाओं में सोते हैं। बर्फीले उल्लू अपनी खामोश उड़ान से शिकार पर झपटते हैं और हिरण बर्फ से ढके खेतों में भोजन की तलाश में निकलते हैं। यह कहानी आपको टैगा के जंगलों की यात्रा पर ले जाएगी, जहां बर्फीले तूफान, पेड़ों की गहराई, पशु जीवन और प्राचीन मानव बस्तियां सभी एक साथ मिलते हैं। पेड़ों का सागर टैगा के जंगलों में सबसे आम पेड़ सरू, स्प्रूस, बर्च और चीड़ हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि इंसान की आंखें थक जाती हैं, लेकिन पेड़ों की चोटियां खत्म नहीं होती। सर्दियों में जब बर्फ इन पेड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें चांदी की चादर से ढक दिया हो। इन पेड़ों की जड़ों के नीचे अनगिनत जीव जंतु रहते हैं। बर्फ पिघलने के मौसम में जब जमीन नरम हो जाती है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीव बाहर निकल आते हैं। ये सभी जंगल के बड़े जानवरों के लिए भोजन का स्रोत बन जाते हैं। पक्षियों की दुनिया टैगा के जंगलों में पक्षियों की एक अलग ही दुनिया बसती है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं पर पड़ती हैं तो पक्षियों की आवाजें जंगल के सन्नाटे को तोड़ देती हैं। उल्लू इन जंगलों के प्रसिद्ध पक्षी हैं। ये रात में चुपचाप उड़ते हैं और अपनी तेज नजर से चूहों और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। इनकी उड़ान इतनी हल्की और खामोश होती है कि शिकार को इनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। इसी तरह चील दिन में अपनी बड़ी चोंच और शक्तिशाली पंजों से अपने शिकार पर नियंत्रण रखती है। यह ऊंची चोटियों पर घोंसले बनाती है और वहीं से पूरे जंगल पर नजर रखती है। हिरण जीवन टैगा के सबसे खूबसूरत जानवरों में हिरण शामिल हैं। ये बड़े समूहों में रहते हैं और अपनी लंबी टांगों की मदद से बर्फ पर दौड़ने में माहिर होते हैं। सर्दियों में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है तो ये अपने खुरों से बर्फ खोदते हैं और उसके नीचे छिपी घास खाते हैं। हिरणों का जीवन हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि जंगल के बड़े शिकारी हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन हिरणों की गति और समूह की ताकत उन्हें बचाने में अहम भूमिका निभाती है। भेड़िए और उनका झुंड टैगा के जंगलों में सबसे ज्यादा खूंखार जानवर भेड़िया है। भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। सर्दियों की रातों में जब चांदनी बर्फ पर पड़ती है तो उनकी आवाजें जंगल के सन्नाटे को तोड़ देती हैं। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि दूर बैठा इंसान भी कांप उठता है।
वे झुंड में यात्रा करते हैं और कभी-कभी लंबी दूरी तक हिरणों या खरगोशों का पीछा करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और समन्वय उन्हें सफल शिकारी बनाता है। भालुओं की दुनिया इन जंगलों के सबसे बड़े जानवरों में ध्रुवीय भालू भी शामिल हैं। इनका शरीर भारी और शक्तिशाली होता है और इनका सफेद फर इन्हें बर्फ में छुपाए रखता है। ये ज्यादातर मछलियां और छोटे जानवर खाते हैं, लेकिन कभी-कभी हिरणों या अन्य बड़े जानवरों पर हमला भी करते हैं। भालू सर्दियों का ज्यादातर समय अपनी मादों में बिताते हैं और अक्सर सोते रहते हैं। इस दौरान वे अपने शरीर की चर्बी पर निर्भर रहते हैं। उनके बच्चे इसी मौसम में पैदा होते हैं और बसंत में पहली बार अपनी मादों से बाहर निकलते हैं। छोटे जानवरों की कहानी टैगा के जंगलों में न केवल बड़े जानवर रहते हैं, बल्कि छोटे जानवर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। खरगोश बर्फ पर कूदते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ते हैं जो शिकारियों को धोखा दे सकते हैं। इसी तरह गिलहरियां पेड़ों पर घोंसले बनाती हैं और सर्दियों के लिए भोजन जमा करती हैं। स्नो स्पैरो जैसे छोटे पक्षी भी यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। वे बर्फ पर बैठते हैं और अपनी मधुर आवाज से वातावरण को सुहावना बना देते हैं। कठोर मौसम टैगा की सबसे बड़ी चुनौती उसका मौसम है। यहाँ सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं। तापमान अक्सर 0 से 40 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। ऐसे में न केवल जानवरों को बल्कि पेड़ों को भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बर्फीले तूफान अक्सर कई दिनों तक चलते हैं और जमीन को पूरी तरह ढक लेते हैं, लेकिन बसंत आते ही जंगल का जीवन फिर से जाग उठता है। पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, बर्फ पिघल जाती है और नदियां बहने लगती हैं। पक्षी लौट आते हैं और जानवर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। झील किनारे का जीवन, पक्षी, उल्लू और छोटे जानवर। एक शांत झील का दृश्य। घने टैगा जंगल के बीच एक झील स्थित है। सुबह की पहली किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीले दर्पण पर सुनहरा रंग छिड़क दिया हो। हल्की हवा चलती है और पानी की सतह पर लहरें पैदा करती है। इस झील के किनारे लगे पेड़ अपनी परछाई डालते हैं और उनके बीच पक्षियों की आवाज एक अजीब सी शांति का निर्माण करती है। यह झील सिर्फ पानी का भंडार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन का केंद्र है। पक्षी यहाँ घोंसले बनाते हैं, मछलियां तैरती हैं और छोटे जानवर पानी पीने आते हैं। ऐसा लगता है मानो यह झील एक अलग दुनिया है जो जंगल के भीतर सांस लेती है। पक्षियों का समूह सुबह के समय झील के ऊपर विभिन्न जल पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनमें बत्तख, हंस और चमकीले पंखों वाले पक्षी शामिल हैं। ये पक्षी कभी झुंड में आकाश में उड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं और कभी मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। कभी कभी ये पक्षी घास में छिप जाते हैं, शिकारियों से बचने के लिए झील के किनारे खड़े होते हैं। उनका शोर और उनके पंखों की सरसराहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ती है, लेकिन यह शोर सुकून देने वाला भी होता है। उल्लुओं की दुनिया शाम ढलने लगती है तो जंगल का राजा
उल्लू अपनी आंखें खोलता है। उल्लू की आंखों की रोशनी अंधेरे को चीरती है। झील के पास पेड़ों की डालियों पर बैठे उल्लू पानी में झांकते रहते हैं। जैसे ही कोई मछली पानी की सतह पर आती है, उल्लू झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। हिम खरगोश की मासूमियत। झील के किनारे बर्फ के ढेर के पास एक हिम खरगोश बैठा है। वह छोटे छोटे कदमों से उछलता है। उसका सफेद फर इतना घना है कि वह बर्फ में घुल मिल जाता है। खरगोश पेड़ की छाल ढूंढता है और घास को अपना भोजन समझती है। कभी कभी यह पानी पीने के लिए झील पर आती है और तुरंत बर्फ में छिपने के लिए वापस भाग जाती है। इसकी चंचल और मासूम हरकतें जंगल के दूसरे जानवरों को हैरान कर देती हैं। कीट गतिविधियां। जमीन पर गौर से देखने पर आपको एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई देगी। कीड़े जमीन पर रेंगते हैं, कुछ पानी के पास की नमी में रहते हैं और कुछ मिट्टी में अपनी सुरंगें बनाते हैं। ये कीड़े न केवल झील के वातावरण को जीवंत रखते हैं, बल्कि पक्षियों और छोटे जानवरों का भोजन भी बनते हैं। छोटी चींटियां कतारों में चलती हैं और अपने बिलों में भोजन ले जाती हैं। मकड़ियां पानी के किनारे जाल बनाती हैं ताकि कीड़े उनमें फंसकर उनका शिकार बन सकें। ये सभी दृश्य जंगल के छिपे हुए जीवन को उजागर करते हैं। रात का सन्नाटा और रहस्यमयी दृश्य। जब पूरी तरह से रात हो जाती है तो झील के किनारे का नजारा अलग ही होता है। चांदनी पानी पर पड़ती है और उसे चमका देती है। उल्लू शिकार में व्यस्त होते हैं। बर्फीले खरगोश झाड़ियों में चुपचाप बैठे रहते हैं और गिलहरियां अपने घोंसलों में सोती हैं। पानी की धीमी लहरें और जंगल का सन्नाटा एक रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। कभी कभी कोई मछली पानी की फुहारों से अंधेरे को चीरती हुई सतह पर आ जाती है। मानव और टैगा के बीच संबंध, जलवायु प्रभाव और भविष्य। एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें टैगा के बर्फ से ढके पेड़ों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद सुनहरे पर्दे पर रोशनी के हीरे बिखेर दिए हों। पक्षियों की आवाजें हवा में घुल जाती हैं, जिससे जंगल में एक अजीब सी ताजगी आ जाती है। ऐसे में जंगल के किनारे इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देती है। सदियों से मनुष्य इन जंगलों से जुड़ा रहा है, कभी दोस्त के रूप में तो कभी दुश्मन के रूप में। स्थानीय जनजातियों का जीवन। टैगा के जंगलों में रहने वाली प्राचीन जनजातियां अपना सादा लेकिन प्रकृति के करीब जीवन जीती हैं। ये लोग बर्फीले इलाकों के आदी हैं। इनके घरों की छतें लकड़ी और बर्फ से बनी होती हैं और ये अपने कपड़ों के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते हैं। इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिकार करने, मछली पकड़ने और जंगल के फल फूल इकट्ठा करने में बीतता है। इन जनजातियों के बच्चे छोटी उम्र से ही बर्फ पर चलने, शिकारियों को पहचानने और जंगल के खतरों से बचने का हुनर सीखते हैं। उनके गीत और कहानियां टैगा की खामोश रातों में गूंजती हैं और ये कहानियां अक्सर जंगली जानवरों और प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित होती हैं। मनुष्यों और जानवरों के बीच का रिश्ता। टैगा के जंगलों में मनुष्यों और जानवरों के बीच का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है।
स्थानीय लोग हिरणों को पवित्र मानते हैं क्योंकि वे भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी जरूरी चीजें प्रदान करते हैं, लेकिन वे हमेशा उतना ही शिकार करते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। इस संतुलन ने सदियों से मनुष्य और प्रकृति को सह अस्तित्व में रहने दिया है, लेकिन समय के साथ यह संतुलन बिगड़ने लगा। बड़ी बस्तियों, शहरों के विस्तार और औद्योगिक विकास ने टैगा की खामोशी को तोड़ दिया। जानवर पीछे हटने लगे और जंगलों का आकार घटने लगा। लकड़ी काटना और खतरे। आज टैगा के जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा अनियंत्रित लकड़ी काटना है। दुनिया के प्रमुख देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैगा की लकड़ी काटते हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल जंगल की सुंदरता नष्ट होती है, बल्कि पक्षियों और जानवरों के घर भी नष्ट हो जाते हैं। इस कटाई से जंगल का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाता है। जब पेड़ कम होते हैं तो जमीन पर बर्फ तेजी से जमती है और बर्फीले तूफान ज्यादा विनाशकारी होते हैं। जलवायु परिवर्तन और टैगा वनों का दुनिया के मौसम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये वन पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इन वनों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पहले जमीन 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहती थी, लेकिन अब बर्फ तेजी से पिघल रही है। पिघलती बर्फ जानवरों की आदतों को भी बदल रही है। हिरण अपने प्रवास मार्ग बदलने को मजबूर हैं। उल्लू और चील शिकार के मौसम से प्रभावित हैं और भोजन की कमी के कारण भेड़ियों की प्रजातियां कमजोर हो रही हैं।